Hello students. Today we shall read about Rainbow Textbook Special English Class 10th. I welcome you to Navankur Digi Lessons. The name of this chapter, The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. The Happy Prince Introduction. In this story, the author described the miserable condition of the poor and the helpless at the same time. He described the selfish and inhuman behavior of the rich. The author, through his story, conveys his message of love and compassion for the poor and the needy. One should have faith in good actions because only this will bring peace and happiness. इस स्टोरी में जो राइटर है उसने बताया है द ऑथर डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन, गरीबों की और जो दुखी लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो अमीर लोग हैं वो अपने अमानवीय व्यवहार से गरीबों को परेशान करते हैं। द ऑथर थ्रू हिज स्टोरी कन्वेज हिज मैसेज ऑफ लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर एंड द नीडी। इस स्टोरी के माध्यम से कवि ने स्वयं के लिए जो उसके मन में गरीबों के लिए, असहायों के लिए प्रेम है, उसको व्यक्त किया है। वन शुड हैव फेथ इन गुड एक्शन बिकॉज ओनली दिस विल ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस। इस कहानी का एक ही उद्देश्य है कि सभी के मन में शांति और खुशियाँ रहें। ये स्टोरी शुरू होती है हैप्पी प्रिंस से। हैप्पी प्रिंस जो कि शहर के बीचों बीच उसकी एक मूर्ति लगी हुई होती है, जो कि सोने का बना हुआ होता है। उसकी आँखों में मड़ी जड़ी होती हैं, सोने का बना हुआ होता है, और वह किस तरह मूर्ति के रूप में भी गरीबों की सहायता करता है और फिर स्वर्ग को जाता है। इस स्टोरी में उसी का वर्णन है। तो हम इसकी स्टोरी की समरी पढ़ते हैं हिंदी में। The Happy Prince. Summary in English. The statue of a happy prince stood on a tall column in the city center. It was covered with golden leaves. Two cypresses were fitted in his eyes and ruby glowed in his short hilt. The prince looked around and viewed the pathetic plight of the poor. A little swallow flew over the city one night. His friends had already gone to Egypt. He stayed back for he was in love with the most beautiful reed. His courtship lasted all through the summer, but there were no reeds. When autumn came, all the swallows flew away. नगर के बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत था। एक मूर्ति थी हैप्पी प्रिंस की नगर के बीचों बीच। बस उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, सोने के पत्तों से वह ढका हुआ था। उसकी आँखों के स्थान पर दो बड़े नीलम जड़े हुए थे और उसकी तलवार के ऊपर एक मड़ी लगी हुई थी, स्वॉर्ड हिल्ट, तलवार का जो हत्था होता है उस पर। द प्रिंस लुक्ड अराउंड द व्यूड द पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर। प्रिंस ने चारों तरफ नज़र डाली और जो गरीब लोग थे उनकी दुर्दशा, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, देखी। ए लिटिल सॉलो, सॉलो एक पक्षी का नाम है, फ्लू ओवर द सिटी, जो कि सिटी के ऊपर से उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी गोन टू इजिप्ट, उसके जो दोस्त थे, उस पक्षी के जो मित्र थे, वो पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। ही स्टेड बैक फॉर ही वाज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल लीफ, वह रुका रहा था क्योंकि वह प्रेम करता था रीढ़ से। रीढ़ एक प्रकार की बड़ी बड़ी घास होती है जिसका तना खोखला होता है और जो पतझड़ का मौसम आते ही अपने आप नष्ट हो जाती है। तो वह जब तक वह था तब तक वह रुका रहा था। हिज कोर्टशिप लास्टेड ऑल थ्रू द समर बट देयर वर नो रीड्स, और अब पतझड़ का मौसम आ चुका है, गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो वह रीढ़, वह पौधा नहीं बचा है और सभी पक्षी उड़ चुके हैं। The lonely swallow came and sat
on the statue. He longed to spend the night there. A large drop of water fell over him as he was going to sleep. The swallow was amazed since there was no cloud. The swallow decided to fly away when another drop of water fell over him. He looked at the statue. When the third drop of water fell down, he found the happy prince weeping. अब अकेला जो सोलू पक्षी था वो आया और स्टेचू के ऊपर बैठ गया. He longed to spend the night there. वह रात बिताना चाहता था. A large drop of water fell over him. He was going to sleep. तो वह जो स्टेचू था उसके पैरों के पास बैठ गया. तभी उसने देखा कि एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी है. उस पक्षी को हैरानी हुई क्योंकि कोई बादल नहीं थे और लेकिन तभी दूसरी बूंद इसके ऊपर गिरी. तो उसने ऊपर उड़कर देखा. उसने बुद्ध की तरफ देखा और उसने देखा कि वह जो आंसू थे वह हैप्पी प्रिंस की आंखों से बह रहे थे. ही फाउंड द हैप्पी प्रिंस वीपिंग. उसने पाया कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है. The statue told the swallow that he didn't know what tears were when he was alive. Now he sat quite high and could view the miseries of the city. The happy prince told the swallow about a seamstress. She was embroidering flowers of the stained gown of the queen's maids of honor. Her son was suffering from fever. The happy prince asked the swallow to pick the ruby from his sword hilt and give that to her. जो मूर्ति थी, स्टैचू थी हैप्पी प्रिंस की, उसने उस पक्षी को बताया. उसने बताया कि वह जब तक जीवित था वह आंसू के बारे में जानता भी नहीं था. वह सिर्फ खुश रहता था. अब वह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है. सबसे बड़ी मूर्ति है उसके शहर में. तो उसे उस नगर का दुख दिखाई पड़ रहा है. हैप्पी प्रिंस ने Now he sat quite high and could view the miseries of the city. The happy prince told the swallow about seamstress. She was embroidering flowers of the state crown and queen's maids of honor. हैप्पी प्रिंस ने उसको अपनी सिटी के बारे में बताया. वह रानी की दासियों के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी. एक जो स्त्री है उसके बारे में बताया जो कि बहुत दुखी है. उसके बारे में बताया कि वह जो रानी की दासियों के साटिन के जो गाउन है उन पर कढ़ाई कर रही थी और उसका बेटा बहुत ज़्यादा बुखार से पीड़ित था. हर सन वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द swallow टू पिक द रूबी फ्रॉम हिज sword hilt एंड गिव दैट टू हर. और हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट की कि जो उसकी तलवार के हत्थे पर तलवार की मूठ पर जो मड़ी है वो निकाल कर उसे दे आए. The swallow flew to the woman's house and put the ruby near her thimble. He also feigned the voice for her. Feeling a bit better, the boy sank into a deep slumber. The swallow's good action made him feel warmer through it was cold. The happy prince asked him to stay there one more night. He told him about a playwright who was too cold to write and finish his play for the director of the theatre. He was feeling hungry also. He asked the swallow to pluck one cherry from his eyes and give that to the playwright. The swallow did accordingly. अब जो पक्षी था वह उड़कर उस महिला के घर गया और उसने उसके टेबल के पास वह मड़ी रख दी. उसने लड़के के माथे पर अपने पंखों से हवा भी की जो कि थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और वह गहरी नींद में सो गया. और बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से जो पक्षी था उसने अपने आप को थोड़ी गर्मी महसूस की क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था तो उसे अपने आप में ही गर्मी महसूस हुई. हैप्पी प्रिंस ने उस पक्षी से एक रात और ठहरने के लिए कहा और उसने उसे बताया कि एक नाटककार है playwright who was too cold to write and finish his play to the director of the theatre. जो इतनी ठंड महसूस कर रहा है फिर भी
रंगमंच के निर्देशक के लिए लिखे जाने वाले अपने नाटक को समाप्त नहीं कर पा रहा है। उसे भूख भी लगी है। तो उसने उस पक्षी से कहा कि वह उसकी आँख में जो सैफरीज एक जो नीलम लगा हुआ है वह निकाल कर उसको दे आए। और द swallow डिड अकॉर्डिंगली मतलब उसकी इच्छा अनुसार। तो उस पक्षी ने प्रिंस की इच्छा के अनुसार कार्य किया और वह उसे देकर आता है। द प्ले राइट बिकेम हैप्पी to see the safari. It would enable him to finish the play. The swallow returned to the happy prince to bid him goodbye. The happy prince again requested him to stay for another night. नीलम को देखकर नाटककार प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यह उसे नाटक को समाप्त करने में सशक्त बनाएगा। और उस पक्षी ने हैप्पी प्रिंस से जाकर उसे अलविदा कहने की कोशिश की कि अब मैं जाता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात और रुकने के लिए कहा। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द swallow about a little match girl in the square below. Her matches had fallen in the gutter. Her father would punish her if she returned home without money. Therefore she was crying. He asked the swallow to fly to her and give her a safari from his eyes. The swallow placed the safari into the little girl's hand. Then he flew back to the happy prince, who had gone blind. The swallow promised to stay with him forever. The happy prince asked him to fly over the city and tell him what he saw. The swallow told the happy prince about the hungry children and the poor people as desired by the happy prince. The swallow took leave after leave of the fine gold over his body and gave them to. फिर जब वह swallow पक्षी उसके पास एक रात और रुका तो हैप्पी प्रिंस ने उस पक्षी को बताया कि सामने देखो आंगन में माचिस बनाने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताया। लेकिन जब वह माचिस बेचने के लिए गई तो उसकी माचिस गटर में गिर गई और यदि वह खाली हाथ लौटेगी तो उसके फादर उसे पनिश करेंगे, इसलिए वह रो रही थी। तो उसने कहा कि हे पक्षी, तुम उड़कर जाओ और जो एक आँख का नीलम उसे बचा है तुम उसको दे आओ। अब वह पक्षी जाता है और नीलम उस लड़की के हाथ में देकर आ जाता है। वह लड़की खुश हो जाती है कि उससे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वह पक्षी लौटकर हैप्पी प्रिंस के पास आता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस क्या हो चुका होता है? अंधा हो चुका होता है। तो अब वह पक्षी कहता है, अब तुम अंधे हो चुके हो, अब मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा। और अब वह उड़कर जो गरीब लोग हैं उनके बारे में वह हैप्पी प्रिंस को बताता है। गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, जो बच्चे। हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि तुम नगर के ऊपर उड़ो और उसे बताओ कि उसने क्या देखा है। तो वह पक्षी उड़ता है और बताता है भूखे बच्चों और निर्धन व्यक्तियों के बारे में हैप्पी प्रिंस को बताता है। और हैप्पी प्रिंस की इच्छा अनुसार उसने उसके शरीर से सुंदर सोने के सारे पत्ते निकाल लिए और उनके लिए दे दिए। बच्चे खेलने लगे और निर्धन लोग हंसने लगे। फिर क्या होता है कि जो हैप्पी प्रिंस होता है वह अपने ऊपर जो सोना उसके ऊपर जड़ा हुआ था वो निकाल के उन लोगों को दे देता है। Swallow took leave after leave of the fine gold over his body and gave them to the needy and helpless. As a result, the children played and the poor laughed. अब जो पक्षी होता है वह उसके सोने के पत्तों को निकाल के गरीबों और असहाय लोगों को दे देता है और इसका परिणाम यह होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वह हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और खुश रहने लगते हैं। द विंटर सेट इट एंड द स्नो एंड फ्रॉस्ट अपीयर्ड. फिर सर्दी शुरू हो गई और बर्फ़ तना और घना कोहरा पड़ने लगा. द पुअर लिटिल swallow ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट केप्ट स्टेइंग विद द हैप्पी प्रिंस. उस छोटे पक्षी को बहुत अधिक सर्दी लगने लगी, लेकिन वह उसके पास रुका रहा और उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है सर्दी के कारण. The swallow asked the happy prince to let him kiss his hand. The prince asked him to kiss on the lips before going to Egypt. The swallow appeased
him that he was going to the house of death. Just then he fell down dead. उस पक्षी ने हैप्पी प्रिंस ने कहा कि वह उसे उसका हाथ चूमने दे। प्रिंस ने मिस्र में जाने से पहले उसके होठों को चूमने के लिए कहा। पक्षी ने उसे बताया कि वह उसकी मृत्यु निकट है और अब वह मृत्यु के दरबार में जा रहा है। जस्ट देन ही फेल डाउन डेड, और तभी वह गिरा और गिरकर मर गया उसके पैरों के पास। Then a crack appeared inside the statue. The heart of the happy prince broke into. The dead swallows lay on the feet. The mayor and the town councillors happened to pass that way. The next morning they declared that the happy prince was no longer beautiful and useful. They ordered to destroy it, melting in fire. The broken heart of the happy prince did not melt in the furnace. The mayor declared that his own statue must be made with metal. The town councillors disagreed and started quarreling among themselves. तभी उस मूर्ति के अंदर भी एक दरार आ गई और हैप्पी प्रिंस का हृदय 2 टुकड़ों में टूट गया और मरा हुआ बैसोलू पक्षी उसके कदमों में पड़ा हुआ था। अगली सुबह जब उस नगर की महापौर नगर पार्षद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने घोषणा की। उसने हैप्पी प्रिंस को देखा कि हैप्पी प्रिंस ना तो अब सुंदर है और ना ही वह इतना लाभकारी है। उसकी जो मूर्ति में जो भी धातुएं हैं उन्हें आग में गलाकर खत्म करने का उसने आदेश दिया। हैप्पी प्रिंस का जो टूटा हुआ हृदय था वह भट्टी में नहीं पिघला, तो उस महापौर ने घोषणा की कि उस धातु से वह अपना बुत बनाएगा। लेकिन नगर पार्षद और महापौर दोनों ही आपस में लड़ने लगे। द ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस डिड नॉट मेल्ट द फर्नेस। तो जो टूटा हुआ हृदय था वह हैप्पी प्रिंस का, वह आग की भट्टी में भी नहीं गला। द मेयर declared that his own statue must be made his metal. The town council disagreed and started quarreling among themselves. The broken lead heart was thrown away in the dust heap. जब वह टूटा हुआ हृदय भी आग की भट्टी में नहीं जला तो उन्होंने उस पक्षी और उसके प्रिंस के टूटे हुए हृदय को धूल मिट्टी में या कचरे वाली जगह पर फेंक दिया। तभी स्वर्ग से परमात्मा ने अपने 2 देवदूतों से कहा कि पृथ्वी पर जो भी 2 सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं वह तुम स्वर्ग में लेकर आओ। अब जो परमात्मा के 2 देवदूत जाते हैं तो उन्हें सबसे प्रेसियस, सबसे बहुमूल्य 2 चीज़ें ही नज़र आती हैं। द एंजल ऑफ इट गॉड सेड द बर्ड वुड सिंग फ्रॉम हिज ओवर। 2 बहुमूल्य वस्तुएं थीं, एक तो सोलू पक्षी और दूसरा प्रिंस का हृदय। तो वो उसे लेकर आते हैं और सारी घटनाएं परमात्मा को बताते हैं और परमात्मा उनको आदेश देते हैं कि छोटा पक्षी सोलू हमेशा उद्यान में, बगीचे में उसके लिए गाएगा और हैप्पी प्रिंस सोने के शहर में सदैव उसकी प्रशंसा करेगा। तो इस तरह उन दोनों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और दोनों खुशी खुशी उसमें रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।